नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मकर संक्रांति काफ़ी पास है और ऐसे में लोग जो तिल के जो चीज़ें होती हैं, गुड़ से बनी जो चीज़ें होती हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, दही खाते हैं। ये जो खान पान है, ऐसे में आज हम जानने वाले हैं कि गुड़ से बनी जो चीज़ें हैं, जैसे तिलकुट हो गया, तिल की लड्डू हो गए, ये तमाम जो चीज़ें लोग खाते हैं, इससे सेहत पर क्या असर पड़ेगा, कितना अच्छा है, कितना हानिकारक है, तमाम जानकारी हम लेने वाले हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, आज एक टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मकर संक्रांति काफ़ी पास है और ऐसे में लोग खाते खूब हैं और तिल से बने जो लड्डू है काफ़ी प्रचलित है, तो ऐसे में सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए रिया जी, मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो हमारे हिंदू धर्म में, चाहे हमारे संस्कार में, भारतीय संस्कार में एक बड़ा अहम त्यौहार माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और कई एक शुभ काम शुरू होता है। तो संस्कार की बात तो अलग, लेकिन इन संस्कारों की वजह से जो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जो परिपाटी चली आ रही है कि इस मकर संक्रांति में हम लोग दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट का सेवन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दही या चूड़ा में क्या चीज़ है, क्यों? तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो संस्कार में जो इम्बेडेड है, जो उसमें लिखित चीज़ें होती है कि क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, उसका सेहत पर असर पड़ता है। और अब मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई संस्कारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पुरानों उपनिषदों की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडर्न मेडिसिन ये कहता है कि चूड़ा, दही, गुड़ और तिलकुट का कॉम्बिनेशन स्वर्णिम कॉम्बिनेशन है, गोल्डन कॉम्बिनेशन है, स्वर्णिम संजोग है। क्यों? क्योंकि चूड़ा जो होता है, आजकल आप देख रहे होंगे कई एक मॉडर्न जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी पोषक के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं पोषक तत्वों के, वो ग्लूटेन फ्री की बात करते हैं कि ग्लूटेन फ्री डाइट, अगर आपका वजन घटाना है, अगर आपको स्लिम रहना है, फिट रहना है, तो ग्लूटेन फ्री पे जाइए। चूड़ा एक ग्लूटेन फ्री डाइट है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा माना जाता है कि जब हमारी सभ्यता शुरू हुई थी, मानवीय सभ्यता शुरू हुई थी, जब हम लोग आग का प्रयोग नहीं जानते थे, उसके पहले से ही लोग चूड़ा खाते थे, कि ये एंशियंट फूड है। लेकिन इसके फ़ायदे यही हैं कि इसमें उतना स्टार्च नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं होता है, इससे उतना वजन नहीं बढ़ता है, सुपाच्य होता है। दही की जो बात है, दही एक समझिए कि एक खूबसूरत बेहतरीन उपादान है आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब है कि आपके आंतों के जो बैक्टीरिया हैं, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करके ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया में बदलता है। प्रोबायोटिक उसी को कहते हैं। यानी कि अगर आपकी लंबी बीमारी है पेट की, उसको भी ये दुरुस्त करता है। दही में कैल्शियम बहुत होता है। आजकल देखिए होंगे कि आप जिसको देखिए वही कमर दर्द का शिकायत कर रहा है, जोड़ों में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैरों में दर्द है। कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो गई है। अगर आप रेगुलर दही का सेवन कर रही हैं तो कैल्शियम आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो दही में कैल्शियम है, दही में प्रोबायोटिक है और दही में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। तो इसलिए मैं आपको, दही में विटामिन B12 है, दही में विटामिन B2 है, B12 की कमी आजकल 75% इंडियंस में देखी जा रही है। इसकी वजह से नसों में झुनझुनी, मसल में कमजोरी, डिप्रेशन का होना, एंग्जाइटी का होना। तो आप समझ सकती हैं कि दही या चूड़ा का जो कॉम्बिनेशन है, एक प्रोबायोटिक का, कैल्शियम का, मिनरल्स का, और साथ में ग्लूटेन फ्री डाइट आपको मिल रहा है, स्टार्च कम डाइट मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। जहाँ तक तिलकुट की बात हो, उसमें तिल है, उसके फ़ायदे कितने हैं? उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें मैग्नीशियम है जो आपके हार्ट को दुरुस्त रखता है, उसमें भरपूर मात्रा में कैलोरी भी है, जो कि आपको एनर्जी, जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं उसके लिए भी भरपूर शानदार चीज़ है तिलकुट। गुड़ जो है, जो आप खाती हैं, गुड़ में आयरन बहुत है, इसलिए जिनको आयरन की डिफिशिएंसी है, जिनको एनीमिया है, जिस लेडी को बहुत सारे लेडी जो हम लोग के पास आती हैं, खास करके जो मेंस्ट्रुएटिंग लेडी हैं, जिनको पीरियड्स होता है, उसमें एनीमिया ज़्यादा होता है, उनका गुड़ का सेवन करने की सलाह हम लोग देते हैं। चीनी को आजकल लोग वाइट पॉइजन की संज्ञा देते हैं, इसलिए चीनी का ऑल्टरनेटिव गुड़ है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कमोबेश रिया जी ऐसा है कि दही, चूड़ा, तिलकुट और गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मुफीद है। ये समझिए कि एक दिन का संकेत है कि पूरे जीवन में अगर इसको समाहित कर लें जीवन में सारी इस रूटीन को, तो आप बहुत हद तक स्वस्थ रहेंगी।
तो मकर संक्रांति के दिन ये संदेश भी जाता है कि ये जो खाना है इसको आप रेगुलर इनकॉर्पोरेट कर लें, अपने डाइटरी हैबिट में इसको शुमार कर लें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में थोड़ा लोग ठंडा खाने से भी कतराते हैं, तो ऐसे में क्या उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ऐसा माना जाता है, जो कि हम आयुर्वेद में जो 3 दोष माने जाते हैं, कफ, पित्त और वायु। हालांकि हम आयुर्वेद के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन ये मानी हुई बात है कि जो इनको कफ की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिनको सर्दी खांसी ज़्यादा होता है, उनको दही का सेवन से वर्जित रहना चाहिए। लेकिन आम तौर पे जनरल पॉपुलेशन के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अच्छा है। रिया जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि मकर संक्रांति पर लोग जो दही चूड़ा खाते हैं या फिर जो तिल से बनी जो चीज़ें हैं, गुड़ से बनी चीज़ें हैं, उसका सेवन करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।